जय हिंद, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो स्पेशल यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर हाजिर हो चुके हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हम पहले कर चुके हैं। प्रैक्टिस सेट 1 के अंदर हमने टॉप 25 क्वेश्चन कवर किए थे। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के अंदर भी हम मोस्ट इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सभी बच्चे वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है तो आप हमें 25 में से 20 क्वेश्चन सही करके दिखाइए और कमेंट के अंदर ईमानदारी के साथ लास्ट में वीडियो के अपना स्कोर जरूर लिख देना। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य वित्तीय संबंध दिए गए हैं? तो बताइए, संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य वित्तीय संबंध दिए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भाग 12। भाग 12 के अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र राज्य वित्तीय संबंध दिए गए हैं। और जो ये भाग 10 है किससे संबंधित है? भाग 10 है जो ये अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से ये संबंधित है, भाग 10। और भाग 11 किससे संबंधित है? भाग 11 के अनुच्छेद 245 से 255 तक। कितना? अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। भाग 11 के अंदर केंद्र राज्य की विधायी संबंधों की चर्चा की गई है और भाग 12 के अंदर केंद्र राज्य वित्तीय संबंध दिए गए हैं। और भाग 13 के अंदर, भाग 13 के अनुच्छेद 301 से 307 तक, अनुच्छेद 301 से 307 तक व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान दिया गया है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आप सभी इन पॉइंट्स को नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान से संबंधित हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार कर सकता है? बताइए, निम्न में से कौन संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 27 का जवाब दीजिए। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संसद। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार कौन कर सकती है? संसद। देखिए, आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को मिस ना करें। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन डी, संसद। तो चलते आगे की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है? बताइए, जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान कौन सा है? जीडीपी के आधार पर भारत का 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? भारत का 7वां स्थान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 7वां। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आपको ये जीडीपी की फुल फॉर्म भी याद रखनी है। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी क्या होती है? जो एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामान और सेवाओं की कुल वैल्यू, जो एक देश के अंदर एक साल के अंदर जितनी भी चीज पैदा की जाती है, जो भी सामान बनाया जाता है, तो उसकी कुल वैल्यू होती है, उसको क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 29, मरमरा सागर किसको जोड़ता है? बताइए, जो मरमरा सागर है ये किसको जोड़ता है? जो मरमरा सागर है ये काला सागर और एजियन सागर को आपस में जोड़ता है। किसको जोड़ता है? काला सागर और एजियन सागर को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, हड्डियों में फास्फेट किस रूप में पाया जाता है? बताइए, इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 30 का? तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कैल्शियम के रूप में हड्डियों के में फास्फेट पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक और अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप के अंदर शेयर जरूर कर दे। तो जल्दी से सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वीडियो को शेयर कीजिए। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से कौन सक्षम है? बताइए, जो युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करना हो तो कानूनी रूप से कौन सक्षम है इसमें? राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने कानूनी रूप से सक्षम है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जो भारत का राष्ट्रपति है
वो युद्ध की घोषणा कर सकता है या शांति का फैसला ले सकता है, सिर्फ उसी को ये पूरा अधिकार है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष कार्य करना चाहिए? बताइए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष कार्य करना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 10 वर्ष। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एक प्रमुख योग्यता होती है कि उस व्यक्ति ने कम से कम 10 वर्ष तक, कितने, 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो, तभी वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो बढ़ते आगे की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, स्वतंत्र भारत का प्रथम संघीय बजट किसके द्वारा पेश किया गया? जो स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट पेश किया गया था वो किसके द्वारा पेश किया गया था? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आर के षणमुखम शेट्टी ने स्वतंत्र भारत का प्रथम संघीय बजट पेश किया था। तो साथियों, बजट कौन पेश करता है? वित्त मंत्री। तो जो आर के षणमुखम था ये भारत का पहला वित्त मंत्री था, और कब से कब, 1947 से 1948 तक ये भारत का वित्त मंत्री था। तो सबसे पहले किसने? आर के षणमुखम शेट्टी ने स्वतंत्र भारत का प्रथम संघीय बजट पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए? बताइए, जो भारतीय संविधान है इसमें मौलिक कर्तव्य कब ऐड किए गए थे? तो इनको कब शामिल किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1976 में। कब? 1976 में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो बेकिंग सोडा इसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। साथियों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बार बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सभी विद्यार्थी, एक बार फिर से बोल रहा हूं मैं, सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक कीजिए और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मार्च। क्वेश्चन नंबर 36 का क्या आंसर होगा सही? ऑप्शन ए, मार्च। बाकी तीनों भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को में शामिल है। बाकी ये तीनों क्या है? शामिल है। और ये मार्च जो ये शामिल नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, ये मार्च क्या होता है? तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये मार्च क्या होता है? जो ये मार्च है, ये जो मार्च है ये मध्य प्रदेश, क्या, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से लोक थिएटर का रूप है। ये क्या है? ये मार्च मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से लोक थिएटर का एक रूप है ये। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 37 है, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो अल्पसंख्यक है इनकी भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 29। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है, शहद का प्रमुख घटक क्या है? बताइए, शहद का प्रमुख घटक क्या है? क्वेश्चन नंबर 38। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रुक्टोज। जो शहद है इसका प्रमुख घटक क्या है? फ्रुक्टोज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति विरोधी माप है? बताइए क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा मुद्रास्फीति विरोधी माप है? तो प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विस्फीति। विस्फीति मुद्रा विरोधी माप है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किसे यह अधिकार है कि हिंदी या किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सकता है?
बताइए निम्नलिखित में से किसको यह अधिकार है कि हिंदी या अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सकता है? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, किसी राज्य का राज्यपाल। किसी राज्य का राज्यपाल हिंदी व अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सकता है, लेकिन इस कार्रवाई को करने से पहले उसे राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। किसकी? राष्ट्रपति की क्या है? अनुमति उसको लेनी पड़ेगी, तब वो ये कार्रवाई कर सकता है कि हिंदी या किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का दर्जा राज्यपाल दे सकता है। उससे पहले उसे राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, किसी राज्य का राज्यपाल। तो बढ़ते क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी? बताइए क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा संविधान के 31वें संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर कितनी? 545 कर दी। यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? बताइए क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर कि किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा क्या है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस धातु में सबसे अधिक ऊष्मा चालकता होती है? बताइए क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर कि किस धातु के अंदर अधिक ऊष्मा चालकता होती है? तो प्यारे बच्चों, सबसे अधिक ऊष्मा चालक धातु कौन सी होती है? तो वो धातु चांदी होती है। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चांदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, चांदी। चांदी के अंदर सबसे अधिक ऊष्मा चालकता होती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारतीय नौसेना की नाभिकीय ऊर्जा द्वारा संचालित पनडुब्बी कौन सी है? जो भारतीय नौसेना है इसकी नाभिकीय ऊर्जा द्वारा संचालित पनडुब्बी का नाम बताइए कौन सी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, INS चक्र। INS चक्र जो पनडुब्बी है ये भारतीय नौसेना की नाभिकीय ऊर्जा द्वारा संचालित पनडुब्बी है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। INS चक्र भारतीय नौसेना की नाभिकीय ऊर्जा द्वारा संचालित पनडुब्बी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान हवा में पुनः ईंधन भरने का कार्य करता है? जो भारतीय वायुसेना है इसका कौन सा विमान है जो हवा में और हवा से ही दोबारा से ईंधन भरने का कार्य करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इल्यूसिन 1178 है जो ये भारतीय वायुसेना का विमान हवा से हवा में पुनः ईंधन भरने का कार्य करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्पकालिका है? बताइए निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्पकालिका होती है? क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लौंग। लौंग एक पुष्पकालिका मसाला होता है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित है? बताइए जो वर्तमान में भारतीय संविधान है इसमें कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं? तो बच्चों वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं वर्णित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 22 राजभाषाएं हैं जो भारतीय संविधान में वर्णित की गई है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, नई अखिल भारतीय सेवा किसके द्वारा बनाई जा सकती है? तो बताइए नई अखिल भारतीय सेवा किसके द्वारा बनाई जा सकती है? क्वेश्चन नंबर 48, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्यसभा द्वारा एक प्रस्ताव पास करके। तो नई अखिल भारतीय सेवा है जो किसके द्वारा बनाई जा सकती है? राज्यसभा द्वारा एक प्रस्ताव पास करके बनाई जा सकती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 49, भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? बताइए, जब भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। बच्चों, आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि दिल्ली दिल वालों की, मुंबई पैसे वालों की। तो मुंबई कहां पर है, किस राज्य के अंदर है? महाराष्ट्र के अंदर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता अस्पतालों और दवाइयों खालिस्तान एक प्रविष्टि है। तो बताइए, क्वेश्चन नंबर 50 का आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, इसका आंसर दीजिए क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य सूची। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जाने से पहले सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं कल फिर प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर। तब तक सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।